अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शोन इन फिगर इज़, यहाँ पे हमें ईएमएफ निकालना है, ठीक है, ये ईएमएफ को निकालना है। तो ये हम अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो ना हमें आई पता है और ना ही हमें आर पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर इफेक्टिव निकालेंगे। क्या करेंगे, आर इफेक्टिव निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि सीरीज़ में क्या करते हैं, सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, R1 प्लस R2 करते हैं। और पैरेलल में हम क्या करते हैं, R1 R2, अगर दो रेजिस्टेंस है तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 यूज़ करेंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये 1 और ये 1, ये दोनों सीरीज़ में है। तो इसका इफेक्टिव क्या हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक। अब 2 ओम और 2 ओम ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2 4 अपॉन 4, तो 1 आएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा अगर सेम होता है तो। यहाँ पे आ गया 1 ओम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, किसका किसका, इसका और इसका। मतलब वो जो 1 ओम आया वो 3 ओम के साथ किस में हो गया, सीरीज़ में हो गया। तो 3 ओम और 1 ओम जो आया, ठीक, ये यहाँ पे बस ऐसे ही मेंशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 4 ओम हो गया। अब 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में अगर होगा तो क्या आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 2 ओम आएगा। इफेक्टिव क्या आएगा यहाँ पे, 2 ओम आ जाएगा, ठीक। ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या आएगा, पैरेलल का आ जाएगा हमारा 2 ओम आ जाएगा। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस में हो गए, सीरीज़ में। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम, ठीक। अब इसी से हम लोग समझ लेते हैं करंट का भी कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों ने देखा कि ये 2 ओम है और ये इधर भी 2 ओम है। तो अगर इस 2 ओम में 2 एम, या अगर इस 2 ओम में 1 एम्पियर करंट दिया हुआ है, इसका मतलब इधर भी हमारे पास, एक मिनट, इधर भी हमारे पास कितना होगा, 2 ओम, सॉरी 2 ओम वाले में, एक मिनट, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब ये आर इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब इसको फिर से एक बार बना लेते हैं, ठीक। आप लोग को इजी होगा समझने में, डायग्राम बन जाए डबल बार कोई बात नहीं है, समझ आना चाहिए ना ये, ठीक है। ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। और ये है 2 ओम है और 2 ओम में करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक। अब इसको समझिए क्या हो रहा है। इधर अगर 2 ओम वाले में 1 एम्पियर करंट जा रही है, तो ये सीरीज़ में तो 2 ही ओम है, तो यहाँ पे भी कितनी जाना चाहिए, 1 एम्पियर जानी चाहिए। अब ये और ये आपस में कितना है, 2 ओम, और ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम आपस में कैसे है, पैरेलल। तो यहाँ पे इफेक्टिव में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 3 ओम और 1 ओम क्या हो जाएगा, 4 ओम होगा, ठीक, 4 ओम। और यहाँ पे 1 एम्पियर जा रही है, इधर 1 एम्पियर, इसका मतलब इस जगह पे, सॉरी इस जगह पे करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों इफेक्टिव कितना हो गया, 4 ओम। 4 ओम में, अब ये भूल जाओ, ये 4 ओम हो गया। 4 ओम में 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो इधर भी 4 ओम में कितनी जाएगी, 2 एम्पियर करंट जाएगी। अगर इधर 2 जा रही है और इधर 2 जा रही है, तो इधर टोटल कितनी निकली होगी, इससे 4 एम्पियर करंट निकली होगी। तो आइए हमने इफेक्टिव मान लो, इफेक्टिव कितना आ गया, टोटल आई हम कह सकते हैं या आई इफेक्टिव कह सकते हैं, ये आ गया हमारा 4 एम्पियर। तो बस कुछ नहीं करना है, ईएमएफ हमें इफेक्टिव ईएमएफ या फिर ईएमएफ इफेक्टिव क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे।
EMF ऑफ सेल इज़ इक्वल टू I, जो टोटल करेंट है वो 4 है, और R इफेक्टिव हम लोगों ने निकाला 4, तो 16 वोल्ट इसका आंसर होगा। आंसर इज़ 4th। थैंक यू।